हेलो एवरीवन, अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चा रोगों से दूर रहे तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको बताऊंगी आपके बच्चे को कौन सी वैक्सीन कब लगेगी। ये हर एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे को कब कब कौन सी वैक्सीन लगनी है। इससे आपका बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा और कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वह 16 साल का ना हो जाए, मीन्स जन्म से लेकर 16 साल तक बच्चे को टोटल 9 टाइम्स 9 बार वैक्सीन लगती है। तो जानते हैं कौन सी वैक्सीन कब लगेगी। पहली है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो ये हॉस्पिटल में ही लग जाती है, जब भी मदर हॉस्पिटल में ही होती है, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे को वैक्सीन लगती है BCG, OPV और हेपेटाइटिस B। OPV मीन्स पोलियो ड्रॉप्स, जो आप सभी को जानते हैं ये ओरल वैक्सीन होती है जो मुंह के द्वारा बच्चे को दी जाती है। हेपेटाइटिस B और BCG की वैक्सीन बच्चे को लगाई जाती है। एक विटामिन K की वैक्सीन लगा दी जाती है बच्चे के जन्म के समय, वो भी बहुत जरूरी होती है। अगली वैक्सीन बच्चे को लगेगी जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है। 1.5 महीने पर बच्चे को टोटल 5 वैक्सीन लगती है। 2 ओरल OPV एंड रोटावायरस जो आपको पता है कि दस्तों से बचाव करता है और OPV पोलियो से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा 3 वैक्सीन दी जाती है, IPV, PCV एंड पेंटा में ऑलरेडी 5 मेडिसिन वैक्सीन इंक्लूड होती है जो बच्चे को रोगों से बचाती है। उसके बाद बच्चे को वैक्सीन लगती है जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है। 2.5 महीने पर बच्चे को 2 वही ओरल वैक्सीन पिलाई जाती है, OPV और रोटावायरस। उसके अलावा पेंटा जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके अंदर 5 मेडिसिन इंक्लूड होती है। उसके बाद जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है, ये सारा मतलब 1 मंथ के डिफरेंस के बाद वैक्सीन बच्चे को लगाई जाती है। 3.5 महीने पे बच्चे को दोबारा से 5 वैक्सीन लगेगी, वही जो 1.5 महीने पर लगी थी। 2 ओरल OPV, रोटा, उसके अलावा IPV, PCV, पेंटा। उसके बाद बच्चा जब 9 महीने का हो जाता है तब उसे वैक्सीन लगती है 3 MR मतलब मीजल रूबेला, जो कि बच्चे को खसरा और रूबेला से बचाव करता है। IPV होती है पोलियो की ही, जैसे हम ओरल ड्रॉप्स पिलाते हैं वैसे ही IPV इंजेक्ट फॉर्म में बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। उसके अलावा PCV भी बच्चे को 9 मंथ पे लगाई जाती है। 9 महीने का बच्चा होते ही उसे विटामिन A की खुराक भी स्टार्ट कर दी जाती है। उसके बाद बच्चा जब 1.5 साल का हो जाता है तब दोबारा से उसे MR मीजल रूबेला की एक डोज लगेगी, एक DPT की भी डोज उसे लगेगी और विटामिन A की खुराक उसे दोबारा से पिलाई जाएगी। यहाँ पर मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2 ml हो जाएगी और OPV भी इस टाइम पर 1.5 साल के बच्चे को पिलाई जाएगी। अब बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा तब उसे DPT की वैक्सीन लगेगी और 5 साल तक होने तक बच्चे को विटामिन A की खुराक हम स्टार्ट रखेंगे एवरी आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद बच्चे को 2 ml विटामिन A जरूर पिलाते रहिएगा। उसके बाद जब बच्चा 10 साल का हो जाए, मोस्टली पेरेंट्स भूल जाते हैं कि 5 साल तक बच्चे का वैक्सीन पूरा हो चुका है तो उसके बाद नहीं लगानी, पर ये रॉन्ग है। जब बच्चा 10 साल का और उसके बाद 16 साल का हो जाता है तो वो वैक्सीन भी बच्चे को लगानी बहुत जरूरी है। तो 10 साल पे बच्चे को लगती है वैक्सीन TD, जिसमें टेटनस और डिप्थीरिया, ये 2 वैक्सीन इंक्लूड होती है। उसके बाद जब बच्चा 16 ईयर का हो जाता है तब भी उसे TD की ही वैक्सीन लगेगी, टेटनस और डिप्थीरिया। तो वैक्सीन ये एक ही होती है, एक के अंदर ही 2 मेडिसिन होती है। तो सभी अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे को रोगों से मुक्त रखती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड की, यानी MCP कार्ड के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे सभी के साथ शेयर करिएगा।